हमको बहुत तकलीफ हुई बेटा 19 साल में। बच्चे छोटे छोटे थे, उसकी बीवी ने कपड़े वगैरह सी के हमारा गुजारा बसर हुआ। हम 19 साल बाद ही सही कि ये जो दाग हमारे ऊपर लगा था मुल्क के गद्दारों का और देशद्रोही का, दहशतगर्दों का, ये दाग हमारे ऊपर से धुलने के अंदर आसानी होगी। हम उम्मीद करते हैं इस तरीके से उनकी बीवी ने कपड़े सिलाई मशीन का काम करते करते उनके बच्चों को पढ़ाई की है, उनके घर का चलाया या और गुजर बसर कराया। नहीं। आपके लड़के आसिफ खान को मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 2006 के केस में उठाया गया था। आज 19 साल बाद मुंबई हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा बेटा बेगुनाह है, उसको ज़बरदस्ती फंसाया गया है और हमको बहुत तकलीफ हुई बेटा 19 साल में। बच्चे छोटे छोटे थे, उसकी बीवी ने कपड़े वगैरह सी के हमारा गुजारा बसर हुआ। हमने बहुत तकलीफ उठाई। बेगुनाह है मेरा बेटा, हमको मुआवजा होना और जो जिन्होंने फंसाए बेगुनाह है मेरा बेटा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना। आप भी उस केस में आरोपी थे, आपको भी उठाया गया था और आप भी बाइज्जत बरी हुए 5 साल से। क्या कहना चाहेंगे आप? जलगांव का जो सिमिका केस था 2001 का, उसमें मुझे और आसिफ को दोनों को हमको आरोपी बनाया गया था। 2020 में मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हमको निर्दोष बरी कर दिया। उस केस के अंदर भी आसिफ को और मुझे झूठा फंसाया गया था। हमारे फैसले के अंदर बहुत साफ लिखा है जज ने कि ये केस ऑफ नो एविडेंस है, मतलब इसके अंदर कोई सबूत ही नहीं है, बगैर सबूतों का केस हमारे खिलाफ खड़ा किया गया था। वो फैसला आने के बाद में ये जो सबसे बड़ा केस था जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर हुआ था, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था, इसके अंदर भी आसिफ को और दूसरे लोगों को फंसाया गया था और आसिफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि भाई इन्होंने खुद जाके वहाँ पर ट्रेन के अंदर बॉम्ब प्लांटिंग की है। लेकिन उस वक्त आसिफ अपने जॉब के ऊपर थे, तो वो बॉम्ब प्लांट कैसे करते थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन 2016 के अंदर सेशन कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट को नहीं माना, जो हमारी तरफ से बहस की गई थी उसको नहीं माना और उसके अंदर से 12 लोगों को उन्होंने सज़ा दी, जिसमें से 5 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी और 7 लोगों को लाइफ की सज़ा दी गई थी। लाइफ की सज़ा भी सिंगल लाइफ नहीं थी, किसी को 3 लाइफ, किसी को 4 लाइफ, ऐसी सज़ाएँ दी गई थी। और उसके बाद में फिर हमने हाई कोर्ट के अंदर अपील किए थे। हमको ये उम्मीद थी कि कोर्ट से हमको ज़रूर इंसाफ मिलेगा और वो इंसाफ के हम इंतज़ार में थे। तकरीबन 9 साल से मुंबई हाई कोर्ट के अंदर ये मामला पेंडिंग था। इस मामले को लेकर बहुत बातें हो रही थी। हम अपने तौर से, मैं अपनी ज़ात के तौर से आसिफ खान की तरफ से भी, उसकी फैमिली की तरफ से भी जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खुसूसन अरशद बद्री साहब का और गुलजार आजमी साहब का, कि जिन्होंने हमको लीगल एड प्रोवाइड की। मेरा भी जो हाई कोर्ट का केस है वो जमीयतुल उलमा हिंद महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारों ने लड़ा, मुझे वकील फराहम किए और जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस था उसके अंदर भी पूरा खर्च जो है लीगल जो एड प्रोवाइड की गई वो जमीयतुल उलमा की तरफ से प्रोवाइड की गई। मरहूम गुलजार आजमी साहब का इसमें बहुत कीमती रोल था, अरशद बद्री साहब ने भी इसके अंदर बहुत कीमती रोल अदा किया। जमीयतुल उलमा के तमाम जिम्मेदारान, तमाम वकला और तमाम वो लोग जिन्होंने इस मामले के अंदर कानूनी लड़ाई के अंदर हमारा सपोर्ट किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमको ये यकीन था कि आसिफ और दीगर लोग जो थे वो इस मामले के अंदर निर्दोष है, उन्होंने उसके अंदर कोई उनका रोल नहीं था ट्रेन ब्लास्ट के अंदर। लेकिन हम इंसाफ का इंतज़ार कर रहे थे, हमको उम्मीद थी कि शायद इंसाफ जल्दी मिल जाए। इंसाफ मिलने के अंदर 19 साल का एक लंबा वक्फा गुजर गया, जो बहुत कीमती साल थे। आसिफ की उम्र तकरीबन 32 साल थी जब वो अरेस्ट हुए, जब अब वो तकरीबन 52 साल के हो गए और इस 20 साल के अंदर वो कभी अपने घर पर नहीं आए सिवाय चंद घंटों के। उसके बाद में अब्दुल वाहिद जो इस मामले के अंदर बाइज्जत बरी हुए थे, 2016 में सेशन कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया था। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत कोशिशें की है और उन्होंने अपनी छूटने के बाद में अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो है इस लीगल फाइट के अंदर लगा दिया है। तो उनकी मेहनतें रंग लाई, जमीयतुल उलमा की मेहनतें रंग लाई और तमाम वो लोग जिनको मालूम है कि भाई हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, तमाम उम्मत मुस्लिमा की दुआएं हमारे साथ थी। उम्मत मुस्लिमा की दुआओं के नतीजे के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूल किया और हमको बाइज्जत बरी किया। आसिफ के बाइज्जत बरी होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इंशाल्लाह वो जल्दी घर पे आएगा और वो भी एक खुशी का मौका रहेगा हम सब के लिए, उनकी वालिदैन के लिए। आसिफ के वालिद का जब आसिफ जेल में थे तभी उनका इंतकाल हो गया। वो रास्ता देखते देखते अपने बच्चे की याद करते करते उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो अपने बच्चे को मिल नहीं पाए।
और एक लंबा अरसा जो है उन्होंने अपनी बीमारी के अंदर काटा, और वो रोज़ 24 घंटे अपने बच्चे की याद करते थे, लेकिन वो अपने बच्चे को आखिरी दीदार भी उनका नहीं कर पाया, ना उनका बच्चा उनका दीदार कर पाया। इस बात का तो अफसोस ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन जो अल्लाह ताला की मसलियत थी उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तकदीर का फ़ैसला है। लेकिन हमको इस बात की खुशी है, चाहे 19 साल बाद ही सही, कि ये जो दाग हमारे ऊपर लगा था मुल्क के गद्दारों का और देशद्रोही का, दहशतगर्दों का, ये दाग हमारे ऊपर से धुलने के अंदर अब आसानी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि समाज भी हमको उसी तौर के ऊपर एक्सेप्ट करेगा, और कि हम बाइज्जत बरी हुए हैं, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज के लोग भी हमको उसी नज़रिए से देखें जैसे आम लोगों को देखा जाता है। सरकार से क्या मांगे? अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, क्योंकि इन जो मामलात होते हैं, दहशतगर्दी के जो मामलात होते हैं, टाटा पोटा के और दीगर जो मामलात है, उन मामलात के अंदर ये होता है कि एक लंबी कानूनी लड़ाई हमको देखने को मिलती है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ना पड़ती है, और तकरीबन केसेस के अंदर 15-15, 20-20 साल, मेरा खुद केस जो है वो 17 साल चला मेरे सामने। तो ये जो कानूनी लड़ाई जो लंबी चलती है और लोगों को जेलों के अंदर रखा जाता है, उनको कोई रिहाई नहीं दी जाती, जबकि बेल जो है वो दे देना चाहिए जब तक कोई डिसीजन नहीं आता है। उस वक्त कायदा ये कहता है, कानून ये कहता है कि जब तक इल्ज़ाम साबित ना हो जाए तब तक बेल जो है वो उसको, सामने वाले आरोपी को बेल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन मामलात के अंदर बेल मिलना बिल्कुल नामुमकिन होता है, बेल मिलती ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो केस जल्दी ख़त्म करना चाहिए, लेकिन केस लंबा चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग बेगुनाह हैं और जिनके बारे में ये फैसला किया जाता है कि वो 20 साल के बाद में, 15 साल के बाद में, कि ये निर्दोष है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो उनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। तो हमारी भी डिमांड ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को मानते हुए, जो लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं, जिन्होंने 19 और 20 साल तकरीबन अपने जेलों के अंदर काटे हैं, उनको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि इनकी ज़िंदगी के जो कीमती साल खर्च हुए, इन कीमती साल जो ज़ाय हुए, जो ख़राब हुए, उनकी फैमिली को जो परेशानियां झेलना पड़ी, उनको जो परेशानियां झेलना पड़ी, उसके एवज़ के अंदर उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सपोर्ट के तौर के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को कॉम्पनसेशन ज़रूर मिलना चाहिए, इसकी हम डिमांड करते हैं। अनीस भाई, आपका उनसे खून का रिश्ता तो नहीं था, मगर ये सुनने मिला है कि आपने उनके भाई का बहुत किरदार निभाया है और उनके बच्चे और परिवार पे मुसलसल मुसलसल 19 सालों से आप ध्यान रख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरे भाई को, आसिफ खान को, मैं बड़ा भाई मानता हूँ उसको बाइज्जत बरी रिहाई किया है। वो आसिफ के छोटे बच्चे थे, 2 साल की एक लड़की थी, 3 साल की एक लड़की थी। अल्हम्दुलिल्लाह नुसेबा आसिफ खान जो बहुत टैलेंट थी, बहुत होशियार थी, उसने मुझसे कहा कि चाचा मुझे पढ़ना है। मैंने, बेटा तू जितना पढ़ना चाहती उतना पढ़, मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उसने नेट की एग्ज़ाम दी, 10 में उसको 89% मिले। उसके बाद में 12 में एंग्लो में इंग्लिश मीडियम से थी, वहाँ पर उसको 82 मार्क्स मिले। फिर उसके बाद में उसने नीट का एग्ज़ाम दी, उसमें उसको 429 मार्क्स मिले। फिर उसका MBBS में नंबर नहीं लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका गवर्नमेंट में BAMS में उसका नंबर लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका BAMS में वहाँ पर उसका एडमिशन कराया, और समाज के लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट किए, हमारे यहाँ के जलगांव के लोगों ने भी उनको बहुत सपोर्ट किए, उनके रिश्तेदारों ने सपोर्ट किए। उसके बाद एक लड़की थी बड़ी, आयशा, उसकी हमने शादी कराए। वो पढ़ने में थोड़ा सा वो थी, नहीं बोलती थी पढ़ने का, इसलिए हमने उसको शादी कराया। उसको रावेर में दी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सज्जाद है, उसने डिप्लोमा सिविल इंजीनियर कराया है, वो अभी प्राइवेट जॉब कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।